ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन में ही हल होता है, हर क्वेश्चन के अंदर ही हल होता है। इस सोच के साथ हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर आप पल भर में सॉल्व करेंगे, मेरी ये बात को हमेशा याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें और इंप्रूव करें अपने कॉन्फिडेंस को। इन ए ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, क्या मतलब निकला कि एक राइट ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल एट Q। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इस लाइन का पता चल गया कि भाई Q पर 90 डिग्री बना हुआ है। P हम यहां ले ले या यहां ले ले, कहीं पे भी ले सकते हैं। P यहां ले लिया, R मेरे पास यहां आ गया, तो बन गया मेरे पास ट्रायंगल PQR। हमें क्या दिया है, PQ कितना 5 सेंटीमीटर बच्चों। और हमें क्या दिया, PR प्लस QR, PR प्लस QR यानी कि हाइपोटेन्यूज और ये वाली जो इसकी सात साइड है, ठीक है, इसका सम PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर। हमें क्या सॉल्व करना है, साइन P, कॉस P, tan P। तो सबसे पहले बच्चों एक साइड दी हुई है, बाकी की दो साइड को हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। हमें क्या दिया है, PQ कितना 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। बच्चा मुझे बताइए आप, इन ए ट्रायंगल PQR बाय पैथागोरस PGT, पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बेटा। अब यहां पर देखो बच्चों, PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। बेटा PQ कितना दिया है 5, PQ कितना दिया है 5। तो बेटा सबसे पहले फ्रॉम ये जो आपको रिलेशन दी है क्या, PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, दैट इज 25। बच्चों अपनी इस इक्वेशन 1 को देखें, हमें यहां पर लिखा है PR स्क्वायर, यहां लिखा है QR स्क्वायर। तो बेटा हम एक काम करते हैं, या तो इस इक्वेशन सेकंड से PR की वैल्यू ले लेते हैं या हम QR की वैल्यू ले लेते हैं बेटा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहां से PR की वैल्यू ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ये देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। PR किसके इक्वल हो गया 25 माइनस QR। मैंने क्या किया, QR को राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दिया। तो बेटा हम एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू PR की है अपनी इस इक्वेशन फर्स्ट में यूज करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं बेटा नाम। सो यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम एक काम करते हैं, PR की वैल्यू डालते हैं। PR की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस QR होल स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहां PR का स्क्वायर था, इक्वल टू PQ स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेटा PQ की वैल्यू दी हुई है हमें 5 प्लस QR स्क्वायर, ये आ गया बेटा। क्लियर है। अगले स्टेप पे हम एक काम करेंगे, यहां पर A माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे बच्चों। तो जरा A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, दैट इज QR। याद रखना ये आइडेंटिटी, A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB
इज इक्वल टू कितना आ गया 25। कहां से आया 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए बच्चों। अब बेटा आप ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन में कोई चीज कट रही है लेफ्ट और राइट पे? बिल्कुल सही आपने पहचाना कि सर QR स्क्वायर और QR स्क्वायर कट कर देंगे हम। चलिए ठीक है, 25 का स्क्वायर लिखेंगे 625 माइनस 2 इंटू 25 50 QR इज इक्वल टू कितना आ गया 25। कितना आ गया 25। तो बच्चों अब हम यहां से एक काम करते हैं, 625 को इस तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं और ये माइनस 50 QR राइट साइड पे लाएंगे, ट्रांसपोज का रूल अप्लाई करेंगे तो प्लस QR आ जाएगा 50 टाइम्स। 625 में से 25 जाएंगे तो आएगा 600 इज इक्वल टू 50 QR। ठीक है बेटा, तो यहां से QR की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? सर बड़ा आसान हो गया ये तो। बिल्कुल सही बच्चों, 600 डिवाइडेड बाय 50। तो बेटा ये जीरो कट हो गया, हमारे पास बच गया 60 डिवाइडेड बाय 5। तो सब जानते हैं 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 12। इसका मतलब बच्चों मुझे QR की वैल्यू कितनी मिल गई? सर ये तो 12 मिल गई, तो QR आ गया मेरे पास 12। अब हम वापस आते हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड व्हाट इज PR? सर PR भी मिल गया हमें, तो 25 में से हम 12 माइनस कर देते हैं। तो बच्चों 25 माइनस QR आपने 12 सॉल्व किया तो 25 में से 12 गए तो PR भी मिल गया मुझे 13। सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान हो गया। बिल्कुल बच्चों, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में ही उसके शब्दों में ही हल होता है बच्चों। तो PR यहां वैल्यू पुट करिए जरा इस ट्रायंगल में, ये 13 है, ये 12 है बच्चों। क्वेश्चन खत्म। हमें क्या सॉल्व करना है? क्या पूछा? साइन P। तो बेटा साइन P क्या होता है? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? लुक एट द ट्रायंगल, 12 अपॉन 13। सर बहुत इजी हो गया ये तो। बिल्कुल बच्चों, तो यहां से हम cos P निकालेंगे। cos P क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर बेस 5 है, बिल्कुल सही बेटा। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 आ गया बेटा, तो cos P की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या बच गया? tan P। तो tan क्या होता है बेटा? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan P की वैल्यू कितनी आ गई? tan P की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर 12 और बेस आ गया 5 बच्चों। तो देखा बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप स्कूल के एग्जाम में, क्लास टेस्ट में, कभी भी किसी के टेस्ट में अगर आप जाएं तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और कम से कम इसको 2 से 3 बार रीड करें और फिर इसको अपनी कॉपी पे लिख के फिर प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि जो चीज मैं बोल रहा हूं क्या कि क्वेश्चन के शब्दों में ही हल होता है बच्चों। तो इस बात पे अमल जरूर करिएगा। मेरी इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लो कि यार सर कहते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये बिल्कुल सच बात है बच्चों। यदि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लें तो हमें क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा और पल भर में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए बेटा।